अगर एक चीज परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है? मत डर। So one thing God wants to remind you daily is do not be afraid. अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। Fear not. आप बोलो प्रभु क्यों नहीं डरूं? Lord, why should I not बोलो। be afraid? वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ इसलिए मत डर। He's saying because I am with you. Do not Because be afraid. I am with you, I will hold you by my righteous right hand. मैं तेरे साथ हूँ, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। जूडा जा रहा है कहीं, वो डर रहा है। मैं कह रहा हूँ अरे मत डर, तेरा बाप है तेरे साथ चल रहा। Judah is going somewhere and he's afraid, and I'm saying don't be afraid, your father is with you. प्रभु कह रहा है मत डर। अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर। Fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake you। आप जानते हैं बाइबल में एक जोब, अयूब नाम का व्यक्ति था, बहुत फेमस है। There was a man named Job in the Bible. He's very famous. और हम जानते हैं परमेश्वर उसके बारे में ये गवाही देता है कि वो एक राइचस या धर्मी व्यक्ति था। And we know God testifies of Job saying he was a righteous man. मगर हम देखते हैं जोब के साथ क्या हुआ। And we see what happened to Job. मगर एक चीज जो हम कई बार मिस कर देते हैं जोब की पुस्तक में, वो ये है कैसे शैतान को ये एक्सेस मिला जोब के जीवन में ये करने का। But one thing we miss is how the devil got the access into the life of Job to do what he did. ओके, लगाइए जोब 3:25, अय्यूब 3:25 और देखते हैं ये जोब के अपने शब्द हैं। जोब क्या बोल रहे हैं? And these are the words of Job himself. Let's see what he is saying. क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। तो जोब की एक प्रॉब्लम थी। जोब कह रहा था मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए, और क्या मिल रहा है जोब को? मैंगो शेक, मैंगो शेक, मैंगो शेक। For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. So Job's problem was he was saying, I don't want mango shake, I don't want mango shake, and his life was filled with mango shake. Fear starts with a simple thought. भय एक साधारण विचार से शुरू होता है, और अगर आपने उसको कास्ट आउट नहीं किया और आप उस पर मनन करने लग गए या ध्यान करने लग गए और उसको बार बार सोचने लग गए, दिस टाइनी फियर which came as a tiny fear will start to grow and will become great fear. जब एक छोटा सा विचार आपको आया और अगर आप उस पर मनन करने लग गए, अगर आप if you start kept on pondering on it, वो छोटा सा विचार एक छोटा सा भय महान भय बन जाएगा। और जब वो डर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एक व्यक्ति के अंदर बन जाता है, and when there is a stronghold of fear in तो वो anyone's ना life, चाहते हुए भी अब उसके अंडर आ जाता है। now even if they don't want, they still live under that fear. That's when such people need help of others, other believers. तब ऐसे विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों की आवश्यकता पड़ती है, Because हल्के उन्होंने गलत सोच कर करके उस जगह में चले गए जहाँ रिमोट कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ से खो दिया है। because they kept on thinking wrong, they kept on fearing in that wrong thought, they have lost the remote control of it. इसीलिए फिर उन्हें ऐसी सभाओं में आना है जहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक कार्य कर रहा है, या कोई फेलो बिलीवर है जो उनके साथ एग्री होके प्रेयर कर सके, एग्रीमेंट में आ सके, क्योंकि अब वो अपनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उस लेवल तक उन्होंने मनन किया भय के ऊपर कि अब भय उनके ऊपर क्या करने लग गया है? कंट्रोल करने लग गया। So they need to come into a meeting like this where there's the presence of God so they can be delivered, or a fellow believer can come in agreement with them, because this person has kept on pondering on that wrong thought which grabbed hold of their heart with fear. अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बड़ी बढ़िया बात है, और वो ये है कि अय्यूब को एक डर था कि मेरे बच्चे पाप ना कर दें और इनके ऊपर विपत्ति ना आ जाए और ये नाश ना हो जाए अपने समय से पहले, और उस डर के कारण वो बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाता था। तो उसके जो सैक्रिफाइस थे वो किस से मैरिनेट, चिकन मैरिनेट करते हैं लोग, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर मैरिनेट करते हैं। तो जोब की जो प्रार्थना थी ना, जोब के जो चढ़ावे थे वो किस से मैरिनेट थे? फियर। कई लोग दशवांश डर के देते हैं, क्योंकि सिखाया गया है दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर इधर उधर से निकालेगा। ये टीचिंग शैतान नरक से है। हम दशवांश डर के नहीं देते भैया, डर के दोगे तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो परमेश्वर माफिया नहीं है और दशवांश हफ्ता नहीं है।
So this teaching that if you don't tithe, God will take out from here or there, is this teaching is from the devil, it's from hell. God is not a godfather and he does not take hush money. No. हम दशमांश डर के नहीं देते, We don't give tithe because we हम fear. दशमांश विश्वास और प्रेम से देते हैं. We give our tithe with faith and love. और जब तक नहीं समझते मत दो, And till the सीखो time, पहले. till the time you जब don't तक understand. फुली कन्विंस ना हो जाओ अपने दिल में कि प्रभु का वचन ये कहता है, तब तक रखो अपने पास. Till the time you're not fully जबरदस्ती convinced. मरोड़ के ऐसे पैसे ऐसे निकाल के दोगे तो परमेश्वर को ग्रहण, ना तो तुम ब्लेस होगे, ना जिस कलीसिया में दोगे वो ब्लेस्ड होगी, और परमेश्वर तो उसको ग्रहण करेगा ही नहीं. Till the time you're not fully convinced, don't tithe. But you need to understand the principle first, because if you're arm twisting yourself to give your tithe, neither will the church be blessed nor will you be blessed, and God will not accept that tithe. ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं. मैं बस बता रहा था. तो जो भी चढ़ावे चढ़ा रहा था बड़े बड़े, कई लोग आज भी चढ़ावे चढ़ाते हैं. हमारे साथ मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, और वो अपने बॉस बता रहा था कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, तो बड़े बड़े चढ़ावे 3-3 करोड़ के चढ़ावे चढ़ाने जा रहा है. क्यों चढ़ा रहा है? डर के मारे कि कुछ गलत मेरी कंपनी के साथ ना हो जाए. परमेश्वर के राज्य में डर की भेंट ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर को. So Job was offering all that for his children because he was afraid for their lives. And a friend of mine who's a pilot, he was telling when there were natural calamities in the Uttarakhand, his boss was offering hefty offerings to whoever he worships, because he was afraid that something wrong will go with him or his company. अगर कभी डर लगता है कि डर नहीं दूंगा तो कुछ गलत ना हो जाए, तो वो अपनी जेब में रख देना, बाहर जाके पपीते खा लेना या किसी गरीब को दे देना, मगर डर के कभी भी परमेश्वर के राज्य में मत बोना. If you are sowing because you're afraid, then don't do it. It's better you go out and spend it somewhere else, but don't give in the kingdom of God because of fear. Okay? So आयूब भी बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहा कि ना हो ऐसा, मगर हुआ क्या? वही हुआ जो वो डरता था. So Job was also offering big sacrifices, but what happened exactly what he was अब fearing. ध्यान से सुनो, कई लोग इस कहानी में एक चीज ये मिस करते हैं. Many people miss this in the story. चलो ठीक है, वहां वो कहते हैं कि देखा परमेश्वर ने उसको परमिशन दे दी, वो ठीक है. तब तक क्रूस नहीं था, पुनरुत्थान नहीं था, एक विश्वासी को अधिकार नहीं दिया गया था. अब आपके पास वो लग्जरी नहीं कि आप अपने आप को आयूब से कंपेयर कर सको. अब आप नए नियम में हो, लहू बह चुका है, प्रभु यीशु मसीह मारा जा चुका है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपनी कलीसिया को अधिकार दिया. उसने कहा शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से. आयूब के पास ये अधिकार, ये प्रिविलेज नहीं थी, हमारे पास है. So in case of Job, he did not have this luxury that we have. Some people say God gave permission, but Job did not have the luxury that we have. There was no cross, there was no resurrection from the dead. उस टाइम में चलो मान लेते हैं प्रभु ने जैसा कि परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू बस उसको मारेगा नहीं, ठीक. So God said, you will not kill him. तो शैतान कुछ भी कर सकता था उसके साथ. So devil could have done सही कि anything. नहीं? मगर शैतान ने वहीं अटैक किया जो जोब डरता था. But the devil could only attack where Job was afraid. परमेश्वर ने उसको कहा जो करना कर ले, इसको मारेगा नहीं तू इसको. God said, do whatever you want, but don't kill him. मगर शैतान ने क्या किया? But what did the devil do? जो जोब डरता था वहीं अटैक हुआ. Wherever Job was afraid, only that could be इससे attacked. क्या पता लगता है? Fear gives access to devil. What does this tell us? भय शैतान को अनुमति देता है हमारी जिंदगी के खिलाफ. स्क्रिप्चर कितने लोग समझ रहे हैं? भैया शैतान कुछ भी कर सकता है ना जो उसका मन कर रहा था. The devil could do anything he wanted. मगर आयूब क्या कह रहा है बाद में? What is वो Job कह रहा saying? है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है. He says the things I greatly feared have come upon me. जिससे वो डरता था What he was afraid of, वही उसके ऊपर आ पड़ती है. that comes upon him. कई लोग डर रहे हैं कैंसर ना हो जाए, कैंसर Some people ना are हो जाए, ये afraid, बीमारी oh, ना they हो won't जाए, have cancer, ये they ना हो won't जाए, have मेरा this बिजनेस sickness. नीचे ना चला Oh, my जाए, business won't go down. मेरा पति छोड़ के ना चला जाए, मेरा My पति husband छोड़ won't के leave ना me. चला My जाए. husband won't leave me. शादी हो गई, डर है कि रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा. They are married, but they are afraid whether the relationship will last or not. They don't understand this. वो नहीं समझते ये बात. Fear is not just an emotion. डर केवल भावना It's a नहीं है, spirit. वो एक आत्मा है. It has been sent to utterly destroy you
उसको भेजा गया and आपको नाश everything करने के that लिए, concerns you. और जो कुछ आपसे जुड़ा है उसको नाश करने के लिए. वापस लगाइए. जिस डरावनी, see the thing I greatly feared, it's not just that, ऐसा नहीं है छोटे मोटे डर आप सबको हैं, मगर वो छोटा जो डर है वो जब बड़ा डर बन जाता है. जो अदन के बगीचे में सांप था, अब जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो ड्रैगन बन गया है. When you feed fear, it grows and becomes a dragon. So that which was a small fear has become a great fear. That serpent of the book of Genesis has become a dragon in the book of Revelation. जब आप उसको खिलाते रहते हैं तो वो बड़ा होता है. सांप भी नहीं, वो आप डर आएगा केंचुए की तरह आपके पास. Fear will come like a मगर अगर खिलाते रहोगे उसको, टॉफी कैंडी जो भी आप खिला रहे हो, keep feeding, बढ़ता जाएगा. it'll keep growing. आप जानते हैं असली की कहानी है, एक लड़की है जिसने सांप पाला था. आई डोंट नो इफ यू नो इट अबाउट अजगर पाला था. वो अजगर अपने बेड में अपने साथ रख के सोती थी. सुने आपने, किसी ने सुनी? This is a real story. A woman, she had kept और उसने खाना बंद कर दिया बहुत दिन तक उस अजगर ने. and her pet stopped eating for many days. तो उसको लगा ये बीमार हो गया शायद अजगर. So she thought maybe that pet is sick. तो डॉक्टर के पास ले गई. Took it to the तो डॉक्टर ने doctors. कहा, अरे ये कह रही ये तो खा ही नहीं रहा इतने दिन से, ये मुझे लग रहा है बीमार हो गया. And she said it's not eating so many days. डॉक्टर ने कहा, मूर्ख लड़की, And the doctor said, you're a fool. वो भूखा अपने आप को भूखा कर तेरे को खाने के लिए रेडी हो रहा है. He's keeping himself वो hungry अपने आप because को he wants भूखा to रख eat रहा है कि you. ताकि तेरे को पूरा निगल जाए और तुझे डाइजेस्ट कर दे. He's keeping himself hungry so he can eat you up and digest you. That's what fear will do. डर ये करता है. If you feed fear, अगर आप डर को खिलाते fear रहोगे will grow तो वो बढ़ता and रहेगा will consume you. और आपको खा जाएगा. But if you feed your faith, अगर अपने विश्वास को खिलाओगे your faith will consume your fear. तो आपका विश्वास आपके डर को खा जाएगा, निगल जाएगा. फिरौन के जादूगरों ने सांप मूसा की तरफ भेजे, मूसा ने अपनी छड़ी छोड़ी, वो भी सांप बन गया और मूसा के सांप फिरौन के सांपों को निगल गया. आपका विश्वास आपके डर को निगल जाएगा यीशु के नाम में. Pharaoh's magicians, they sent their snakes towards Moses. Moses kept his staff and it became a snake. But the snake of Moses ate up all the other snakes of the magicians. That's how your faith will devour every fear in your life. हाँ, कई लोगों ने तो मोटा ड्रैगन बना दिया. कई लोग हमें ना बड़ा डर लगता है. कई लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं हमें बहुत डर लगता है. पहला क्वेश्चन मेरा होता है, मैं हॉरर मूवी देखते हो? I asked him, do you watch horror movies? They say yes. बड़ी अच्छी लगती है. I like horror movies. ये वही लड़की हैं जो खिला रही हैं उस अजगर को, This is the same और वो girl अजगर बड़ा हो रहा है. feeding that pet and it's growing. Whatever you feed will grow. जिस किसी चीज को आप खिलाओगे वो बढ़ेगा. सी आज के समय में जब हम जी रहे हैं, इतना एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी. आप एक छोटी सी सुई आपके हाथ में चुबाते हैं, आपका शुगर पता लग जाता है. शुगर अब तो खैर वो भी आ गई, अब तो नीडललेस. दे कैन मेजर योर शुगर, योर ग्लूकोज स्पाइक, ऑल दोज थिंग्स. बट कोई भी ऐसी डिवाइस अभी तक नहीं बनी जो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बता सके. There are many devices that can diagnose your body, but there's not one single device that can tell you what's going on in your heart. और जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है. But that which is happening in your heart is the most significant. The Bible says above everything, guard your heart. बाइबल कहती है सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा कर. आजकल लोग क्या करते हैं, घर लेते हैं सबसे पहले वो एल्यूमिनियम का दरवाजा लगाते हैं बाहर. So people buy a house, they put an aluminum door outside. रात को 2-3 बार चेक करते हैं, They check it at night. फिर उठ के जाते हैं. Again go and check. गाड़ी लॉक करते हैं फिर. Lock their car and check again. वो अच्छा है. That's good. मगर सोचो अगर ऐसे ही हम अपने हृदय की भी रखवाली करते, But imagine if we guarded our hearts like that, ऑसम लाइफ जी रहे होते. you would have been living an awesome life. सो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ? फियर इज एन एनिमी. वो दुश्मन है. इट्स नॉट जस्ट एन इमोशन. सिर्फ भावना इट्स नहीं नॉट नेचुरल. ये नहीं है स्वाभाविक हमको भैया डर लगता है. It's not a natural thing. Oh, I feel fear. व्हाट इज द एंटीडोट? क्या समाधान है उसका? गॉड सेज परमेश्वर कहता है डू नॉट फियर. मत डर. अब ये ऐसा लगता है प्रभु ये क्या बात हुई, मैं डर रहा हूँ, आप कह रहे हो मत डर. Lord, what is this? You are saying don't be अब afraid. जिस चीज से डर लग रही है इसीलिए तो मैं डर रहा हूँ, मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर. I'm afraid of something and God is saying don't be afraid. अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब This means परमेश्वर जानता है कि ना डरना आपकी स्ट्रेंथ के अंदर है. आपके पास ये चॉइस है कि आप नहीं डरो.
So God knows that not being afraid is within your strength, within your choice. Otherwise, God will be unjust to tell us to do something which we don't have the power to do. नहीं तो परमेश्वर का ऐसा कहना जाती होगा अगर वो हमारे क्षमता में नहीं होगा ना डरना. और do not fear, fear not 365 बार से ज्यादा बाइबल में लिखा है. And don't be afraid, do not fear is written 365 तो अगर times. एक even चीज more. परमेश्वर आपको रोज याद दिलाना चाहता है वो क्या है? मत डर. So one thing God wants to remind you daily is do not be afraid. अपने पड़ोसी को बोलो मत डर. Fear not. आप बोलो प्रभु क्यों नहीं डरूं? Ask Lord, why should I not be बोलो. afraid? वो कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं इसलिए मत डर. He's saying because I am with you, do not Because be afraid. I am with you, I will hold you by my righteous right hand. मैं तेरे साथ हूँ, अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा. जूडा जा रहा है कहीं, वो डर रहा है. मैं कह रहा हूं अरे मत डर, तेरा बाप है तेरे साथ चल रहा. Judah is going somewhere and he's afraid, and I'm saying don't be afraid, your father is with you. प्रभु कह रहा है मत डर. अभी जो आपकी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, मगर आपका पिता आज आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर. Fear not, I am with you, I will never leave you, I will never leave you, I'll never forsake you. Whatever your situation is, जो भी परिस्थिति आपकी है, आपका पिता कह रहा है मत डर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं.